नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 12 फरवरी 2026 की हड़ताल के बाद मैंने आपको बताया था कि 18 फरवरी 2026 की एक मीटिंग होने वाली है। अब ये मीटिंग क्यों होने वाली है? क्योंकि देखिए 12 फरवरी की हड़ताल बनी तो उससे क्या है, एक दिन तक बीएसएनएल का काम रुक गया था। ठीक है, अब एक दिन के काम रुकने के कारण क्या है, बीएसएनएल में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, रेवेन्यू का लॉस हुआ है। ठीक है, इससे क्या है कि यूजर्स को भी दिक्कतें हुई है। तो इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है कुछ तो कदम उठाएगी। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर 18 फरवरी को एक मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, आज 21 फरवरी हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बीच में कोई भी अपडेट नहीं आई 18 फरवरी की मीटिंग का क्या हुआ, लेकिन आज इस वीडियो में 18 फरवरी की मीटिंग का अपडेट निकल कर आया है। ठीक है, 20 फरवरी 2026 की एक अपडेट निकल कर आई है, उसमें 18 फरवरी की मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी निकल कर आई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि 18 फरवरी की मीटिंग में एग्जैक्टली यहाँ पर मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है। ठीक है, जैसे कि हमने तर्क लगाया था कि क्या क्या हो सकती है, जैसे फिटमेंट को लेकर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वेज रिवीजन बोर्ड अप्रूवल को लेकर हो सकती है। ठीक है, लेकिन बोर्ड का अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है, मतलब बोर्ड अप्रूवल के बाद डॉट अप्रूवल को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ तर्क लगाए थे हमने कुछ वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या बात हुई है रियलिस्टिक में, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मीटिंग हो चुकी है, अब मीटिंग में क्या हुआ है वो एग्जैक्टली जान लेते हैं। देखिए 18 फरवरी की मीटिंग में यहाँ पर क्या बताया गया है, पहले देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर फरवरी 2026 की मीटिंग है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज डिस्कस विद डॉक्टर कल्याण सागर निप्पाणी, डायरेक्टर एचआर बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बीएसएनएल एंड एनएफटीई बीएसएनएल ऑन 18/2/2026 मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया है, क्योंकि भाई साहब जो अपडेट है ये बहुत लंबी है, इंग्लिश में आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों 18 फरवरी की जो मीटिंग में हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ वो समझते हैं पहले। ठीक है, इस मीटिंग और अपडेट को गहराई से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि यूनियन और मैनेजमेंट के बीच असल में किस किस तरीके की रस्साकशी चल रही है। यानी कि 18 और 19 फरवरी 2026 की ये बैठक सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि एक तरीके से गहरा दबाव बनाने की कोशिश है। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है नीतिगत बदलाव और डेडलाइन का क्या खेल है, यानी कि अप्रैल 2026 की बात है। मैनेजमेंट ने इस मीटिंग में सीधे तौर पर कोई बड़ा आदेश तुरंत लागू नहीं किया है, बल्कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए अप्रैल 2026 की समय सीमा तय की है। यानी कि अप्रैल 2026 में यहाँ पर कुछ किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सुनिए, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 मुद्दे दिए गए हैं जिनके बारे में यहाँ पर 18 फरवरी की मीटिंग में बताएगा, जिनमें से वेज एग्रीमेंट भी एक मुद्दा है। ठीक है, पहले तो है रणनीति की बात करूं, अप्रैल महीने को इसलिए चुना गया है क्योंकि तब तक नया वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। अब जो नियमों में ढील की बात करूं तो रूल 8 और रूल 9 जैसे कठिन ट्रांसफर नियमों को अप्रैल में रिव्यू करने का मतलब यह है कि कर्मचारियों को घर के पास पोस्टिंग मिलने की उम्मीद अब अगले बजट सत्र के आसपास ही हकीकत बनेगी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे कर्मचारी चाहते हैं कि हमें क्या है, कंपनी के दौरान जब काम मिलता है, ठीक है, यानी कि कंपनी में काम मिलता है तो हमें कहीं दूर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ऐसे में क्या है, एक ऐसा नियम निकाला जाए कि घर के आसपास यानी कि लोकल एरिया में ही हम कंपनी में काम करें और हम घर से ज्यादा दूर ना हो। ठीक है, तो ये हो सकता है अप्रैल के टाइम में ये हो जाए, मुमकिन हो जाए। सेकेंड है वैकेंसीज और परीक्षाओं का जुगाड़, यानी कि 10% सुपर न्यूमररी पोस्ट। विभागीय परीक्षाओं LIC में सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि भाई साहब सर्किलों में जगह यानी कि वैकेंसीज ही नहीं थी। ठीक है, गहराई और थोड़े से गहराई से देख लेते हैं। मैनेजमेंट ने 10% अतिरिक्त सुपर नमरेरी पद बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब यह है कि बिना केडर के मूल ढांचे को छेड़े केवल पदोन्नति के लिए अस्थायी सीटें पैदा की जाए ताकि रुकी हुई परीक्षा हो सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यानी कि तीसरा मुद्दा है आर्थिक संकट और मैनेजमेंट की चिंता। अब देखिए यहाँ पर जो 20 फरवरी की अपडेट है उसमें साफ बताया गया है कि बीएसएनएल के रेवेन्यू में गिरावट, नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ एक गंभीर मुद्दा बन गई है। ठीक है,
खराब सर्विस, मोबाइल सर्विस की हालत खराब होने से ग्राहक कम हो रहे हैं। यूनियन का तर्क है कि टॉप मैनेजमेंट केवल ऊपर ऊपर निर्देश दे रहा है, ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी जो फील्ड वर्कर है को रास्ता साफ नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। मतलब छोटे कर्मचारी है उनको भी काम सही तरीके से बताया नहीं जा रहा ऊपर से, ठीक है, तो वो कर नहीं पा रहे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब दबाव ये बन रहा है कि यूनियन ने चेतावनी दी है कि भाई साहब अगर रेवेन्यू गिरता रहा तो कंपनी आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाएगी, जिसका असर अंततः कर्मचारियों की सुविधा और वेतन पर पड़ेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है मानवीय और कानूनी पेच। स्पेसिफिक केस की बात करूं तो मीटिंग में केवल बड़ी बात नहीं हुई है बल्कि व्यक्तिगत केस भी उठाया गया, यानी कि सिर्फ वेज रिवीजन सबसे मेन मुद्दा नहीं है। यहाँ पर कुछ और भी केसेस है, जैसे कि सीजीएस केस, तेलंगाना में बिजली के झटके से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक का करंट होता है उससे एक कर्मचारी के डेथ का मामला सामने आया है, ठीक है। और ये दर्शाता है कि यूनियन अब मैनेजमेंट को इमोशनल और लीगल मोर्चे पर भी घेर रही है, ठीक है, खासकर तब जब अनुकंपा नियुक्ति योजना की स्कीम बंद पड़ी हो, ठीक है। अब ये स्कीम जो बंद पड़ी है इसको चालू करवाना चाहिए, ठीक है। गलत रिकवरी की बात करूं तो कर्मचारियों के वेतन से की गई बड़ी कटौतियां, जैसे कि श्री मनोज शर्मा, श्री दिनेश प्रसाद जी के केस में जो भी हुआ को उठाना, यह बताता है कि मैनेजमेंट की क्लियरेंस गलतियों का खामियाजा भी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, जिस पर अब स्पष्टीकरण मांगा गया है, ठीक है। अब तकनीकी बनाम व्यवहारिकता की बात करूं तो कर्नाटक और तेलंगाना में मोबाइल ऐप से हाजिरी पर जो विवाद हुआ है वह दिखाता है कि तकनीक को बिना तैयारी के थोपा गया है, यानी कि जो मोबाइल ऐप से आप अटेंडेंस लगाते थे, ठीक है, कंपनी में, वो एक हिसाब से देखा जाए तो वो तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि यहाँ पर वो काम कर सके, ठीक है, मतलब आधा अधूरा काम था, इसलिए वो उस तकनीक के बिगड़ने से बहुत सारे कर्मचारियों को दिक्कत आई। यूनियन ने मैनेजमेंट को मजबूर किया है कि इसकी कठोरता यानी कि रिजिड इम्प्लीमेंटेशन को कम करे, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो तकनीकी या नेटवर्क की समस्याओं से जूझ रहे हैं, यानी कि उनके पास ऑलरेडी तो नेटवर्क नहीं है, सबसे पहली बात तो, और नेटवर्क नहीं है और ऊपर से ये जो मोबाइल ऐप का थोपा गया उनके ऊपर कि भाई साहब आप हमें अटेंडेंस दोगे तो इसी मोबाइल ऐप में दोगे, ठीक है। अब ये ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है, इससे क्या है उनको बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो इसको वापस लो पहले तो, ठीक है। कुल मिलाकर बात आती है मैनेजमेंट फिलहाल वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो की स्थिति में है, और उसने जो फाइल है वो अप्रैल 2026 डॉट के अंडर में चली गई। वही यूनियन ने साफ कर दिया है कि वे केवल वादों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें फील्ड लेवल पर ठोस निर्देश और रुकी हुई नियुक्तियां चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, फाइल की स्थिति पर बात कर लेते हैं, यानी कि फाइल फिलहाल कहाँ है। देखिए, फाइल बोर्ड अप्रूवल के बाद, यानी कि जब 12 फरवरी के हड़ताल का जो दबाव बना तो बोर्ड अप्रूवल 13 फरवरी को मिल गया, ठीक है। 13 फरवरी के बाद ये जो 18 फरवरी की न्यूज आई, इसमें यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, 8 से 10 मुद्दे उठाए गए हैं। वेज एग्रीमेंट की बात करूं तो वेज एग्रीमेंट पर जो फिटमेंट फैक्टर है वो हो सकता है 10% पर फाइनल हो जाए, ठीक है, क्योंकि कर्मचारी चाहते हैं कि 15% मिले, 15% पर दबाव बनाने के 15% मिलना ही चाहिए। बीएसएनएल में जो रेवेन्यू है लगातार गिरता जा रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा, प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट अगर 1 बढ़ा है तो जो लॉस है वो 2.5 या फिर 2 के समथिंग गिरेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, बीएसएनएल में सब्सक्राइबर का लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि तकनीकी खराबी के कारण बहुत सारे नेटवर्क जगह नेटवर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। 4G ठीक से हर जगह रोल आउट नहीं हो पाया अभी तक, ठीक है। 5G अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से दिक्कतें आ रही है, और इससे क्या है रेवेन्यू लॉस हो रहा है। इसके चलते क्या है कि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति के खराब होने के कारण क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो बोल रही है कि भाई साहब या तो 0% ले लो या फिर 5% ले लो। फिर भी अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो यहाँ पर कर्मचारी 15% दबाव बनाते रहे तो एटलीस्ट 10% तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीएसएनएल मैनेजमेंट 15% पर हाँ करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई सटीक जवाब निकल कर नहीं आया 18 फरवरी की मीटिंग में फिटमेंट के बारे में, लेकिन वेज एग्रीमेंट पर पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि भाई साहब थर्ड पे रिवीजन यहाँ पर जल्दी लागू करो। देखिए, यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का पेच फंसता है कि यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की थर्ड पीआरसी में बोर्ड अप्रूवल मिल चुका उनको, और
फाइल आगे बढ़ गई डॉट के पास, लेकिन एग्जीक्यूटिव का अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बारे में मैंने इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पर, आप देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया वहां पर। ठीक है, आज की अपडेट यानी कि 18 फरवरी की मीटिंग में क्या हुआ है, 20 फरवरी की जो भी अपडेट निकल कर आए आज मैंने आपको पूरी क्लियर कर दी है। ठीक है, इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।